ये वाला एज, ये कॉर्नर, ये सेंटर। सेंटर वाले पीस कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते, चाहे हम जितना मर्जी क्यूब को हिला लो तो फिर ये वहीं पे जगह रह गए। एज पीसेस के 2 कलर होते हैं और कॉर्नर पीसेस के 3 कलर होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक क्रॉस बनाना। क्रॉस बनाने का मतलब है ये जो एच पीसेस है, इसे एच पीसेस के यहाँ पे क्रॉस बनाना। अभी हम कॉर्नर पीसेस के बारे में नहीं देखेंगे, हमें अभी सिर्फ ये क्रॉस बनाना है एच पीसेस। कॉर्नर पीस चाहे गलत है सही, वो बाद में देखना। तो ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एच पीसेस के 2 कलर है, एक वाइट एक ब्लू, तो ये ब्लू वाला कलर, जैसे ये दूसरा कलर है, ये इस सेंटर साथ मैच होना चाहिए, और जो वाइट वाला है वो इस सेंटर साथ। अभी जो ये जॉइन हुआ है ये क्रॉस का सही नहीं, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो फिर हम इसे तब तक घुमाएंगे जब तक ये मैच नहीं हो जाते। और अब हमारा पहला क्रॉस पीस हो गया। दूसरा केस है जब हमारा ये जो वाइट है ये यहाँ पे है, और जो ये रेड वाला एक एच पीस है ये यहाँ पे है। सबसे पहले जो हम ये इसका दूसरा कलर है रेड वाला, इसे हम रेड सेंटर साथ मैच करेंगे। उसके बाद हम जब ये रेड सेंटर साथ मैच हो जाएगा, फिर हम इसे लेयर को 2 बार घुमाएंगे जब तक ये ऊपर तक सेंटर तक नहीं पहुँच जाता। अब हमारा ये 2 क्रॉस पीस हो गए। तीसरा केस आता है इसके अंदर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हारा ये जो पीस है ये सही जगह लगा है लेकिन फ्लिप है, क्योंकि वाइट और ऑरेंज के सेंटर यही है लेकिन ये उल्टा लगा है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये फ्लिप्ड पीस है इसको एक बार साइड पे ले आओ। जब तुम इसे एक बार साइड पे ले आओगे, अब क्या करना है, ये वाला जो पीस है ये इस साइड जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली लेयर को इस साइड घुमाएंगे, ताकि जब हम इसे ऊपर करें तो ये उसकी जगह रिप्लेस हो जाए, और फिर हम अपना ये क्रॉस वापस सेंटर के साथ वापस ज्वाइन कर देंगे। अब ये 3 पीस हो गए। अगला पीस है हमारा ये ग्रीन वाला। अब जैसे ग्रीन वाला तुम देख रहे हो ये गलत जगह अटका हुआ है, तो इसका निकालने का एक तरीका है, सबसे पहले ये इस लेयर को इस साइड टर्न करो, ताकि जब हम इस पीस को हटाएं तो हमारा ये वाला पीस ख़राब ना हो। तो जहाँ पे पीस ख़राब है वो वाली रेल इधर लेके आओ, फिर उसके बाद पीस को टॉप लेयर में ले आओ, फिर वापस अपना हमारा क्रॉस ठीक कर लो। अब उसके बाद ये वही सेम केस, रेड वाला, ग्रीन को ग्रीन सेंटर से मैच करो और फिर टर्न करो जब तक वाइट के सेंटर से नहीं आ जाता। अब हमारा ये क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करो और क्यूब को ख़राब करके खुद से एक बार क्रॉस बनाने की कोशिश करो, ताकि जब भी तुम्हारा कोई भी स्पेशल केस आए तो तुम बीच में अटको ना और तुम कम से कम क्रॉस तो बना ही सको। सेकंड केस आता है कॉर्नर पीसेस। जैसे कि ये कॉर्नर पीस है ये सही जगह लगा है, मतलब वाइट वाला वाइट सेंटर, ऑरेंज वाला ऑरेंज सेंटर के साथ, ब्लू वाला ब्लू सेंटर के साथ, ऐसे ही हमारे सारे लगाने हैं। और वैसे ही अगर हम ये जैसे ये पीस है अगर हमें इधर लगाए तो ये गलत है, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो फिर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पहली एल्गोरिथम सीखेंगे। सबसे पहले जो कॉर्नर पीस है, जैसे ये वाला जो कॉर्नर पीस है ब्लू रेड वाइट, ये इस साइड आना है, तो इसे अपनी राइट साइड रखो और फिर ये एल्गोरिथम करो जो ऊपर शो हो रही है। राइट लेयर अप एक बार, टॉप लेयर हमें करनी है क्लॉकवाइज एक बार, और फिर राइट लेयर डाउन, और टॉप लेयर अब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एल्गोरिथम तब तक करो जब तक कि कॉर्नर पीस सही जगह नहीं आता। अब हमारा पीस बाहर आ गया फिर से। अब हमारा ये पीस अभी भी गलत जगह है फिर से। और अब हमारा ये पीस इधर लग चुका है। अब हमारे 2 कॉर्नर पीस हो चुके हैं। अब तीसरा वाला है ये वाला ऑरेंज रेड, तो अब हम इस वाले को इधर लेके आए, इस लेयर तक लेके आएंगे। तो उसे घुमाओ, फिर से वही एल्गोरिथम करो। अब हमारे 3 कॉर्नर पीसेस हो चुके हैं। एक केस आता है जब हमारा जो कॉर्नर पीस है सही जगह लगा है लेकिन फ्लिप है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये राइट साइड रखो, फिर से वही एल्गोरिथम तब तक करो जब तक कि सही जगह नहीं आता। आर अप, यू क्लॉकवाइज, आर डाउन,
ये वो एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम देखोगे हमारी पहली लेयर हो चुकी है। हम क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं, फेस बाय फेस नहीं, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं गलतियाँ। अब हम करेंगे सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का मतलब है जो ये एच पीसेस है, ये वाले पीसेस इनको सही जगह लगाना। हम इनको नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाला पीस हम इधर ले आए, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे हमारा सारा कुछ बिगड़ जाएगा। तो हम एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पेयर्स। पेयर्स का मतलब है ये वाला पेयर। ये पेयर गलत है, जैसे कि अब जैसे ये आप देख रहे हो जिसके अंदर ये बात ये नहीं देखना, ये देखो, ये जो पेयर है, ये जो पेयर दिख रहा है ये तुम्हें पेयर जैसा दिखेगा। तो ये पेयर हमें इधर, तो ये पेयर जब इधर लगता है तो हमारा सेकंड लेयर का ये एक पीस लगता है। तो फिर अब इसके लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। सबसे पहले जो पीस तुम्हें चाहिए, जैसे कि अब एच पी से ढूंढे से ये ब्लू ऑरेंज को, ब्लू वाले को पहले ब्लू सेंटर साथ मैच करो। अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट आता है, जैसे ये ब्लू वाला है, ये जो ये वाला एच पीस है ये लेफ़्ट साइड आना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड आना है इसलिए हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे, ऑपोजिट साइड। फिर उसके बाद क्योंकि इस पीस लेफ़्ट साइड जाना है इसलिए हमें जो हमने एल्गोरिथम राइट साइड से सीखी थी वही सेम लेफ़्ट साइड से करनी है। मतलब लेफ़्ट साइड अप, टॉप साइड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड डाउन, और ये अप साइड क्लॉकवाइज। अब तुम देखोगे अब जो ये पीस तुम्हें डालना है, क्योंकि ये तुम्हारा, अब अगर तुम्हें ये देखोगे तो ये तुम्हारा ऐसे पेयर बन रहा है। तो इसके लिए अब हम इसे लेफ़्ट साइड से नॉर्मली एल्गोरिथम से नहीं डालेंगे, हम इसे टर्न करेंगे और अब राइट साइड से एल्गोरिथम करेंगे, जिससे हमारा अब ये पेयर आ जाएगा। वैसे ही अब हमें सारे के सारे पेयर करने हैं। अब हमने लेफ़्ट साइड से सीख लिया कि जब लेफ़्ट साइड डालना होता है। अब हम सीखेंगे अब हम सीखेंगे कि राइट साइड से कैसे डालना है। जैसे कि अभी जैसे कि ऊपर देख रहे हो कोई भी आपको एच पीस नहीं मिल रहा, सारे एच पीसेस यहाँ पे लेयर पे है गलत जगह पे। तो जब भी ऐसा कोई केस है कि जब भी हमारा ऐसे लगाना हो और ऊपर कोई भी हमें दिख ना रहा हो, इसके लिए हमें सिंपल सा करना है, एक बार राइट साइड से एल्गोरिथम करनी है, या जिस भी साइड आपका गलत पीस है, फिर क्यूब को टर्न करो, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड, फिर हम लेफ़्ट साइड से डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो गलत कॉर्नर पीस है बाहर आ जाएगा, एच पीस सॉरी। अब वही चीज़, अब जैसे कि ये वाला एक और, अब तुम देखो कि ये पीस लेफ़्ट साइड जाना है तो हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम करेंगे, टर्न करेंगे और फिर राइट वाली एल्गोरिथम करेंगे। अब इससे हमारा ये वाला पीस भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा सेकंड लास्ट बचा है। अब जैसे कि ये वाला पीस, अब ये दूसरा केस, जब हमें ये पीस राइट साइड डालना है तो सेम चीज़ अब बस उल्टी करनी है। अब इसे लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड से एल्गोरिथम टर्न करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से एल्गोरिथम। अब हमारा ये भी हो गया। अब लास्ट, इसके अंदर कभी कभी केस आता है कि फिर जो पीस है लगा हुआ है लेकिन गलत जगह पे है, तो वही चीज़ जो मैंने गलत एच पीस बताई थी जब हमने पहले स्टार्टिंग में करा था, एक बार राइट साइड से एल्गोरिथम करो, टर्न करो, फिर उसको लेफ़्ट साइड से एल्गोरिथम करो। अब हमारा ये पीस बाहर आ गया। तो फिर ये वाला ब्लू वाला इस राइट साइड जाना है, सबसे पहले ब्लू के साथ ब्लू मैच करेगी, राइट साइड जाना है तो लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड से एल्गोरिथम, फिर टर्न करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से एल्गोरिथम। और अब हमारी 2 लेयर्स हो चुकी है। अब हम हमारी लास्ट लेयर पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत जो हमने वाइट के साथ करा था वो सेम करना है। जैसे कि पहला स्टेप हमारा इसके अंदर होगा क्रॉस बनाना, पर क्रॉस बनाने के लिए हम सीधा एच पीसीस के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इससे हमारा सारा जो बनाया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 केसेस होते हैं जिसके लिए हमें एक एल्गोरिथम सीखनी है जिससे हमारे चारों केसेस कवर हो जाएंगे। सबसे पहला केस आता है डॉट केस, जिसके अंदर हमें कोई भी एच पीसेस क्या कहते हैं सही जगह पे नहीं लगा होता।
सेकंड केस आता है ये उल्टा एल केस, जिसके लिए भी वही एल्गोरिथम है जो डॉट केस के लिए थी। थर्ड केस है लाइन केस, जिसके लिए वैसे ही सारी सेम एल्गोरिथम है। और फोर्थ केस है क्रॉस, जिसके अंदर क्रॉस हमारा पहले से बना होता है, तो जिसके अंदर हमारा एक स्टेप ये स्किप हो जाता है, जिसमें हमें ये वाली एल्गोरिथम नहीं लगानी। अब ये वाली एल्गोरिथम थोड़ी सी लंबी है, पर ये तुम्हें मसल मेमोरी से तुम्हें याद हो जाएगी। इसके लिए करना है, सबसे पहला केस हमारा डॉट केस हम करेंगे। इसके लिए कोई भी साइड फेस कर लो, मैटर नहीं करता, क्योंकि डॉट की साइड पर कोई भी एज स्पीसीज नहीं है। सबसे पहले अब ये एल्गोरिथम ध्यान से देखना, ये जो फ्रंट, इसे कहते हैं फ्रंट वाली साइड, ठीक है। ये आर वाली, ये यू वाली, वो तो आपको पता लग चुका है। इसे एफ, आर, यू और ये एल, जो फ्रंट साइड है ये वाली, इसको एक टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके ऊपर राइट साइड अप करनी है, फिर यू घुमाना है क्लॉकवाइज, राइट साइड डाउन, यू एंटी क्लॉकवाइज और एफ साइड एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे हमारा देखोगे तो हमारा सेकंड केस एल बन गया। अब जब एल केस आता है तो हम ये एल्गोरिथम सेम तरीके से करेंगे, लेकिन जो एल होगा हम उसे मिरर रखेंगे। जैसे कि ये है तो इसका मिरर इमेज टाइप ऑफ ऐसे बनता है। अब हम वो एल्गोरिथम फिर से करेंगे, एफ साइड क्लॉकवाइज, आर अप, यू एंड क्लॉकवाइज, आर डाउन, यू एंटी क्लॉकवाइज और फिर एफ एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा इसके अंदर थर्ड केस बनता है एल। असल में जब आप डॉट केस को सॉल्व करते हो तो सेकंड केस और थर्ड केस अपने आप आ जाता है। तो जब भी सेकंड केस और थर्ड केस आए, यही एल्गोरिथम यूज़ करनी है, चाहे डॉट केस चलते चलते ही आपके सारे केसेस आए। अब जब एल केस आता है तो इसको हम वर्टिकल रखने की जगह हॉरिजॉन्टल रखते हैं, उसके बाद फिर से वो एल्गोरिथम करते हैं, जिससे अब हमारा क्रॉस बन चुका है। तो फिर अब हमारा ये येलो क्रॉस बन चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो ये क्रॉस बन चुका है, इसके सारे एजेस को अब इन सेंटर्स के साथ मैच करना है। जैसे कि अभी तुम देख रहे हो मेरे सिर्फ 2 एजेस मैच हो रहे हैं। जब भी तुम्हारा क्रॉस बनेगा, या तो तुम्हारा चारों एजेस मैच हो जाएगी, जिससे तुम्हारा स्टेप स्किप हो जाएगा, या फिर तुम्हारी 2 एजेस है सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी केस आता है कि तुम्हारा ऑपोजिट वाली भी सेम हो जाए, और अगर ऑपोजिट वाली सेम आती है तो तुम जो ये एल्गोरिथम मैं बताने वाला हूँ वो तुम कोई भी फेस से कर देना। सबसे पहले जैसे हमारा ये केस है, ये हमारे 2 एजेस सॉल्व है, तो हमें ऐसे प्लेस करना है जैसे कि एक जो है वो मेरे बैक साइड आए और एक सॉल्व वाला मेरे राइट साइड आए। फिर उसके बाद ये हमें स्टेप्स करने हैं, जो राइट लेयर अप, फिर जो हम ये वाला पेयर बनाया है इसे बाहर निकालना है, फिर उसके बाद राइट लेयर डाउन, फिर ये वाली जो लेयर है इसे एक और बार टर्न करना है ताकि पेयर और दूर चले जाए, फिर उसके बाद राइट लेयर अप, फिर सारे पेयर को आप सीधा एक साइड वापस डाल दो, जिससे तुम देखोगे अगर तुम अब सारे सेंटर्स मैच करो तो फिर तुम्हारे अब ये सारे सेंटर्स मैच हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो कॉर्नर्स है इनको सही जगह लेके आना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारा जो कॉर्नर है जो सॉल्व हो सकता है, लेकिन हो सकता है तुम्हें दिखे ना। वो ऐसे हो सकता है जैसे कि तुम्हारा जो ये वाला ऑरेंज पीस, ये वाला तुम्हें पीस दिख रहा है, ये सॉल्व है। हो सकता है कि ये ट्विस्ट हो, ऐसे हो सकता है ये ट्विस्टेड हो पहले से। ये करना मत, नहीं तो क्यूब को भी सॉल्व नहीं होगा। मैं बस बता रहा हूँ ऐसा होता है ट्विस्टेड हो, लेकिन इसे हम सॉल्व पीस मानेंगे। तो जैसे कि अब हमारा पीस सॉल्व है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो पीस सॉल्व है उसे राइट साइड हमारे सामने रखेंगे, फिर ये एल्गोरिथम करेंगे। अप वाली साइड एक टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट वाली साइड अप, फिर ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाली साइड अप, फिर से वही एल्गोरिथम, बस सारी उल्टी। यू वाला क्लॉकवाइज, राइट साइड डाउन, यू वाला एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड डाउन। अब जो सही कॉर्नर उस पर हाथ रखो और देखो कोई और सॉल्व है या नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी और सॉल्व नहीं है, तो ये एल्गोरिथम फिर से करनी है। जब तक करनी है जब तक हमारे सारे पीस सही जगह नहीं आते। फिर से
यू वाली क्लॉकवाइज राइट साइड अप, यू वाली एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड अप, यू वाला क्लॉकवाइज राइट साइड डाउन, यू वाला एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड डाउन। अब तुम देखोगे हमारे ये कॉर्नर सॉल्व है, ये कॉर्नर सॉल्व है और ये दोनों भी सॉल्व है। कैसे? ये वाला या ये वाले तीनों कलर इन तीनों सेंटर्स के बीच में आते हैं और ये वाला भी सही जगह है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है क्यूब को सॉल्व करना। इसके लिए अब क्या करना है, जो हमने वाइट साइड हमने नीचे रखी थी, सारा क्यूब अप साइड फ्लिप कर दो, जैसे हमने स्टार्टिंग में वाइट ऊपर रखा था। अब उसके बाद जो हमने एल्गोरिथम सीखी थी सबसे पहली वाली, राइट अप आर, फिर यू वाला इस साइड आर, ये और ये जो हमारे 4 मूव्स थे, वही सेम मूव्स इसके अंदर करने हैं। जब तुम ये 4 मूव्स करोगे तुम्हें लगेगा कि सारा क्यूब ख़राब हो गया, लेकिन अगर तुम कोई भी एल्गोरिथम में कोई मूव स्किप नहीं करोगे तो तुम्हारा क्यूब ख़राब नहीं होगा। अब जो भी तुम्हारी फ्लिप्ड कॉर्नर्स हैं, इसके लिए सबसे पहले अब क्या करना है, अब एल्गोरिथम करनी है वही वाली, राइट साइड अप, यू वाला क्लॉकवाइज, राइट साइड डाउन, और याद रखना कि यू वाला एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर करो, नहीं तो तुम्हारा सारा क्यूब ख़राब ही होगा। अब तुम्हारा देखोगे ये वाला पीस बाहर आ गया। अब हमें तब तक ये वाली एल्गोरिथम करनी है जब तक येलो वाला पीस वहाँ पे सीधा फ्लिप होकर नहीं आ जाता। फिर से आर अप, यू क्लॉकवाइज, आर डाउन, यू काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये वाला पीस सॉल्व हो गया। अब तुम देखोगे सारा क्यूब ख़राब है, लेकिन घबराना मत। अब क्या करना है, जैसे ये वाला पीस ख़राब है, अब हम इसे यहाँ राइट साइड लेके आएंगे जहाँ से हमने एल्गोरिथम करी थी। टर्न कर लो, ऐसे नीचे से टर्न कर लो, फिर से फिर एल्गोरिथम करो जब तक ये सॉल्व नहीं होता। एक बार, 2 बार, 3 बार, और अब जब तुम देखोगे सारे सब कुछ सही है और तुम्हारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस। और अगर तुम चाहते हो, जैसे कि मैंने लेटर्स ये लिखे हैं ब्लाइंड फोल्ड कि रूबिक्स क्यूब बिना देखे कैसे सॉल्व करना है, तो वह प्लीज़ कमेंट करना और मैं उसकी वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। अगर हमारे इस पे 500 व्यूज़ आ गए तो फिर मैं ब्लाइंड फोल्ड वाली वीडियो सॉल्व करके तुम्हें बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करूँ। बाय।